हिंडनबर्ग की कहानी, कौन है हिंडनबर्ग और क्यों बंद हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल newso2.com पर। आज हम बात करेंगे उस संस्था की जिसने दुनिया के कई बड़े कॉरपोरेट साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की। इस वीडियो में हम जवाब देंगे इन सवालों के। आखिर कौन है हिंडनबर्ग? भारत और दुनिया पर हिंडनबर्ग का क्या असर रहा? क्यों बीते 2 दिनों से हिंडनबर्ग के बंद होने की खबरों पर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बंद हो रहा है हिंडनबर्ग? साथ ही हम आपको बताएंगे कि 15 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अपने पाठकों के लिए एक पत्र में क्या लिखा। यह एक दिलचस्प कहानी है जो आपको समझाएगी कि इस संस्था ने कैसे दुनिया के बड़े कॉरपोरेट्स और अरबपतियों को चुनौती दी। तो वीडियो को अंत तक देखना न भूलें और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंडनबर्ग रिसर्च कौन है और क्या करती है यह फर्म? हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है जिसकी स्थापना 2017 में नेट एंडरसन ने की थी। यह फर्म मुख्य रूप से फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में माहिर है। इनका काम होता है कंपनियों की गतिविधियों, वित्तीय रिपोर्ट्स और संभावित धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना। नाम का मतलब, हिंडनबर्ग का नाम 1937 की हिंडनबर्ग एयरशिप डिजास्टर से प्रेरित है। यह नाम उन कंपनियों और संस्थानों के लिए प्रतीकात्मक है जो अंदर से खोखली होती हैं और किसी भी समय धराशायी हो सकती हैं। हिंडनबर्ग का काम कैसे होता है? हिंडनबर्ग आमतौर पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए काम करती है। इसका मतलब है कि वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी कीमतें गिरने की संभावना होती है। जब कोई कंपनी भ्रष्टाचार या वित्तीय धोखाधड़ी में पकड़ी जाती है तो उनके शेयर की कीमतें गिरती हैं और हिंडनबर्ग को इससे फायदा होता है। प्रमुख केस, हिंडनबर्ग ने कई चर्चित खुलासे किए हैं जिनमें प्रमुख हैं अडानी ग्रुप 2023 में अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया। इसके चलते अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर की गिरावट आई। निकोला मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी पर गंभीर धोखाधड़ी के आरोप लगाए, जिसके बाद कंपनी के सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा। अन्य कई कंपनियों और उद्योगपतियों पर भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की, जिसने वित्तीय दुनिया में हलचल मचा दी। भारत और दुनिया पर हिंडनबर्ग का असर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स ने कई देशों के बड़े बिजनेस घरानों और अरबपतियों को झकझोर कर रख दिया। भारत में अडानी ग्रुप के मामले ने आम लोगों को भी यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या बड़े कॉरपोरेट्स वाकई पारदर्शी होते हैं। उनकी रिपोर्ट्स ने न केवल बाजार को प्रभावित किया बल्कि सरकारी तंत्र और नियामकों पर भी सवाल उठाए। क्यों सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा? बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक बड़ी चर्चा चल रही है कि हिंडनबर्ग बंद हो रहा है। इस खबर को लेकर कुछ लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं तो कुछ लोग मजे ले रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि हिंडनबर्ग के बंद होने से बड़ी कंपनियों को राहत मिलेगी। वहीं कुछ लोग इसे लोकतंत्र और पारदर्शिता के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। आखिर क्यों बंद हो रहा है हिंडनबर्ग? 15 जनवरी 2025 को हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेट एंडरसन ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वे फर्म को बंद कर रहे हैं। इसके पीछे उनके निजी कारण और एक नई दिशा की तलाश है। नेट ने कहा, हमने अपने काम की पाइपलाइन को पूरा कर लिया है। हमने लगभग 100 व्यक्तियों को धोखाधड़ी के मामलों में पकड़वाने में मदद की, जिसमें अरबपति और कुलीन वर्ग शामिल हैं। अब मुझे लगता है कि यह अध्याय समाप्त करने का सही समय है। हिंडनबर्ग क्यों अलग है? नेट एंडरसन ने इस पत्र में बताया कि हिंडनबर्ग की सफलता आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्हें 3 मुकदमे झेलने पड़े और उनके पास पैसे की भारी कमी थी।
लेकिन उन्होंने अपने जुनून और टीम के साथ यह सफर जारी रखा। उनके शब्दों में, हमने बिना किसी बड़े संसाधन के 11 लोगों की टीम बनाई जो पारंपरिक वित्तीय पृष्ठभूमि से नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन केस सुलझाए। आगे की योजना। नेथ एंडरसन ने घोषणा की कि वे अगले 6 महीनों में अपने अनुभव और तरीकों को सार्वजनिक करेंगे। वे एक ऐसा मॉडल साझा करना चाहते हैं जिससे दूसरे लोग भी इस क्षेत्र में काम कर सकें। उनका कहना है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ सालों बाद कोई ऐसा व्यक्ति मुझे संदेश भेजेगा जिसने हमारी प्रक्रिया को अपनाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया। यह मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च का सफर किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं है। यह फर्म न केवल वित्तीय दुनिया में पारदर्शिता लाने का प्रतीक बनी, बल्कि इसने यह भी साबित किया कि अगर जुनून और हिम्मत हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन अब यह अध्याय खत्म हो रहा है। नेथ एंडरसन और उनकी टीम ने दुनिया को एक नई दिशा दी और अब वे इसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हिंडनबर्ग का बंद होना सही है? क्या इससे पारदर्शिता को नुकसान होगा? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की खबरें, समाचार, दृष्टिकोण, टिप्पणियां अब और आज बेहद दुर्गम हो गई हैं। दुर्गम शब्द को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दुर्गम वहां कहा जाता है जहां कोई प्रचलित कला, एक्ट, सामान्य शब्दों में कहें तो आज के दौर में पत्रकारिता विलुप्ति की कगार पर है। हम कल रहें या ना रहें, लेकिन आप जनता की बात कहने के लिए, आपको स्थितियां समझाने के लिए, आपका मत यानी जन का मत तैयार करने के लिए जिस तरह के विशेषज्ञों की जरूरत होती है, आपके बदले सोचने, समझने और देश हित में वास्तु स्थिति रखने के लिए जिस तरह के कौशल की जरूरत होती है, ईमानदारी, निष्पक्षता की जरूरत होती है, लोभ लालच से दूर, ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है न्यूज O2। हम बेहद सीमित संसाधनों में, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कीजिए, वेब पोर्टल और यूट्यूब पर कमेंट कीजिए और हो सके तो आर्थिक मदद कीजिए। हम जानते हैं आपकी हालत खराब है, कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप क्या चाहते हैं यह कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी हौसला अफजाई के लिए इतना ही पर्याप्त है। यह कर आपको आपकी बात सुनाई भी देती रहेगी, आपकी समस्याएं हमारे द्वारा दिखाई भी जाती रहेंगी। समाधान करने वाले जिम्मेदारों को हमेशा हमें सचेत करते रहना है। सीमित संसाधन है, तंग हाल है, लिहाजा प्रस्तुतिकरण की खामियों को नजरअंदाज कीजिएगा। हमारा आग्रह है, हमारे कंटेंट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हमें दुरुस्त करते रहिएगा। आप जुड़े रहिए न्यूज O2 के साथ, ऑक्सीजन ऑफ डेमोक्रेसी।